हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वेब। फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर की क्लास नंबर सेकेंड डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में समझेंगे। तो आज की क्लास जो स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ की से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जो कि पहली क्लास हुई थी उसमें हमने टाइप्स ऑफ की बारे में बता दिया था। तो टाइप्स ऑफ की कितनी बताई थी? 5 प्रकार की बताई थी, 5 टाइप की बताई थी। एक तो अल्फाबेटिक की बताई थी, दूसरी न्यूमेरिक की, तीसरी फंक्शन की, और चौथी एरो की, और पांचवी बताई थी स्पेशल की, जिसमें कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार बैक बैक स्पेस वगैरह ये सारी कीज आ जाती हैं। इंसर्ट बटन वगैरह ये सारी की इसी में आ जाती हैं। अब एक टाइप और बताया था 6 नंबर का, वो किसी किसी कीबोर्ड में देखने को मिलता है, मल्टीमीडिया की। तो मल्टीमीडिया की में वॉल्यूम अप की, वॉल्यूम डाउन की, ब्राइटनेस अप डाउन की, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये सारी की आ जाती हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको और याद रखना है, वो कौन सा पॉइंट है कि अगर डेस्कटॉप या नॉर्मल कीबोर्ड की बात करें तो उसमें हम टाइप 5 टाइप की देखते हैं, जो कि मैंने ऊपर आपको बताई हैं। लेकिन हम लैपटॉप या मल्टीमीडिया कीबोर्ड की अगर बात करें तो लैपटॉप और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 6 टाइप की देखने को मिलती है। तो ऑप्शन के हिसाब से जाइए, साथ ही साथ में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार से आप लोग आंसर लगाएंगे। तो जो कीबोर्ड में की होती है वो 5 प्रकार की और 6 प्रकार की, दोनों टाइप की होती हैं। 5 प्रकार की भी होती हैं और 6 प्रकार की भी होती हैं। 6 प्रकार की कहाँ कहाँ होती हैं? जहाँ लैपटॉप दिया गया हो या मल्टीमीडिया कीबोर्ड दिया गया हो, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और 5 प्रकार की नॉर्मल डेस्कटॉप में, नॉर्मल या डेस्कटॉप कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड में। तो यहाँ पर कितनी 5 प्रकार की देखने को मिलती हैं। तो आप लोग ये पॉइंट जो है वो अच्छे से याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए, हम बात करते हैं कैटेगरी के बारे में। हेडिंग क्या पड़ेगी? कैटेगराइजेशन ऑफ की। इसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर जो कीज हैं, यानी जो कुंजियां हैं, की को इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। जो कीबोर्ड की बटन होती हैं उनको कुंजी बोलते हैं। लेकिन आप लोग कुंजी कहाँ याद रखने वाले हैं? आप लोग तो की याद रखेंगे, की अच्छे से याद हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सी चीजें हमें इंग्लिश में ही कंप्यूटर में याद होंगी और हमें इंग्लिश में ही समझ में आएगा। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको अच्छे अच्छे जितने भी वर्ड हैं जो आपको इंग्लिश में ही समझ में आते हैं उनको इंग्लिश में ही बताया जाए। हिंदी में समझने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और आपको भी ये बात पता ही होगी। अगर आप हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे तो आप शायद कंप्यूटर को समझ ही नहीं पाएंगे। तो कैटेगरी ऑफ की अगर हम बात करें तो कैटेगरी की में सबसे पहले तो आपको एक चीज देखने को मिलती होगी कि जो की होती हैं वो किस प्रकार से, कुछ की होती हैं नेविगेशन की, कुछ की होती हैं वो कैसी की होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नेविगेशन की बोलते हैं। क्या बोला जाता है उन्हें? हम नेविगेशन की बोला जाता है। अब जो नेविगेशन की कौन सी की होती हैं? नेविगेशन की वो की होती हैं, वो कुंजियां होती हैं जिनका प्रयोग एक पृष्ठ, विंडो से दूसरे पृष्ठ या विंडो में जाने के लिए करते हैं। मतलब हम नेविगेशन की का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने के लिए हम क्या करते हैं? नेविगेशन की का प्रयोग करते हैं। तो नेविगेशन की में कौन कौन सी की आ जाती हैं? एक विंडो है, ये मान लेते हैं विंडो 1 है, और ये क्या है? विंडो 2 है। या फिर हम कह सकते हैं ये पेज 1 है, या फिर हम इसे कह सकते हैं पेज 2 है। तो एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, एंटर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इसमें हम नेविगेशन की का यूज करते हैं। अब ये बता दिया मैंने कि नेविगेशन की का यूज करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नेविगेशन की होती कौन कौन सी है। तो यहाँ से आपको तो पता चल ही गया होगा कि जो एरो की है वो कौन सी है? नेविगेशन की है। पेज अप की जो है वो कौन सी है? वो भी नेविगेशन की के अंतर्गत आता है। पेज डाउन की, पेज डाउन की, ये भी नेविगेशन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में होम बटन, ये भी नेविगेशन के अंतर्गत आता है। एंड बटन, एंड की जो होती है वो भी क्या होती है? नेविगेशन के अंतर्गत आती है। तो ये जितनी भी की हैं ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये सभी नेविगेशन के अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे सारी चीजें, और ये इम्पोर्टेंट भी है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगर मान लेते हैं
कि जितने भी हमारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, एक बार में रनिंग एप्लीकेशन है, जितने भी विंडोज में जो भी हमारे रनिंग एप्लीकेशन है, इनको हम एक साथ सभी को देखना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन से बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रहे हैं जो कि टास्क बार में लगे हुए हैं। इस प्रकार से हम सभी को अगर एक बार में देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी विंडो है, या विंडो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर विंडोज का मतलब ये हो गया कि कौन कौन से एप्लीकेशन है जो विंडो में रनिंग में है। तो अगर हमें ये देखना है तो हम किस की का यूज करेंगे? तो आप लोग कहेंगे सर हम लैपटॉप में या कीबोर्ड में क्या बटन दबाएंगे? विंडो की और प्लस टैब बटन दबा देंगे, तो हमको एक साथ में सभी एप्लीकेशन, जो भी रनिंग के एप्लीकेशन होंगे वो दिख जाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद में अगर आपसे सर ये पूछा जाए कि अगर हमें एक पेज से, एक पेज है, ऐसे बहुत सारे पेज हैं, इस प्रकार से पेज हैं या विंडो हम कह सकते हैं, इस प्रकार से विंडो या पेज है। अगर हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट, ये इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, अगर हमें राइट से लेफ्ट आना है, हम इस जगह पर वर्क कर रहे हैं और हमें सबसे पहले नंबर पर इस जगह पर आना है, या फिर हम कह सकते हैं इनके इधर आना है, इधर आना है या इधर आना है, मतलब हमें राइट से लेफ्ट आना है, तो हम कौन सी बटन दबाएंगे? आप कहेंगे सर इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है? शॉर्टकट की होती है एल्ट प्लस शिफ्ट और प्लस टैब बटन। तो ये शॉर्टकट की होती है जब हमें विंडोज पर राइट से लेफ्ट में आना है। जब विंडोज पर राइट से लेफ्ट में आना है तो इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब बटन होती है। इसके बाद में आगे देखेंगे, आगे क्या है, अगर हमें मान लो लेफ्ट से राइट में जाना है, लेफ्ट से राइट में जाना है, तो उसके लिए कौन सी बटन होती है? तो सर आप बताएंगे कि इसके लिए जो बटन होती है वो कौन सी होती है? एल्ट प्लस टैब बटन। इसके लिए कौन सी होती है? एल्ट प्लस टैब बटन जो होती है वो हमें लेफ्ट से राइट की ओर ले जाती है। किस तरफ ले जाती है? लेफ्ट से राइट की ओर ले जाती है। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। कि सपोज करिए कि आप एक पेज पर वर्क कर रहे हैं, आपने कोई वर्ड पैड या कुछ भी खोला है, आप एक पेज पर वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक पेज है, इस पेज पर आप काम कर रहे हैं। ये मान लेते हैं ये क्या है? एक पेज है, आप इस पे काम कर रहे हैं और आपने यहाँ से कुछ ऐसे लिखना स्टार्ट किया और लिखते गए, इस प्रकार से आपने काफी ज्यादा लिख लिया। यहाँ तक मान लेते हैं लिख लिया, आपने लिखना स्टार्ट किया। अब इसके बाद में अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई, क्वेश्चन क्या पूछा जाए, अगर आप एरो की इस्तेमाल करेंगे तो एरो की से भी तो आप इधर उधर जा सकते हैं। अगर मान लो ये कर्सर है हमारा, तो इस कर्सर से एरो की के मदद से हम इधर जा सकते हैं अगर ये वाली एरो की इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम इधर वाली एरो की इस्तेमाल करेंगे मतलब राइट की तरफ, तो हम राइट की ओर जा सकते हैं। अप वाली एरो की इस्तेमाल करेंगे तो हम ऊपर वाली लाइन में पहुंच सकते हैं। डाउन वाली एरो की इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर लाइन से नीचे लाइन में पहुंच सकते हैं। ये तो सभी को ये चीजें पता होंगी, सिंपल सी बात है। जिसने भी थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर चलाया होगा या लैपटॉप वगैरह कुछ भी यूज किया होगा तो उसको पता होगा। और आज के समय में तो सभी को ये चीजें पता होती हैं कि एरो की मदद से हम क्या है, ऊपर नीचे राइट एंड लेफ्ट कर सकते हैं। तो ये बात पता है। अब चलिए हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम क्या है, यहाँ पर इस लाइन में है, इस लाइन में मान लो वर्क कर रहे हैं, ये जो लाइन मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर से ड्रॉ की है, इस लाइन में वर्क कर रहे हैं। इस लाइन में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हम कहीं बीच में हैं, कहीं पर भी बीच में मेरा कर्सर है। अगर हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में आना है, बिल्कुल स्टार्टिंग में आना है, तो हम कैसे आएंगे? तो आप कहेंगे सर जब हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में आना है तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर होम बटन दबा देंगे। कौन सी बटन दबा देंगे? होम बटन दबा देंगे, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो सर आप कहेंगे कि ये तो समझ में आ गया कि हम जब इस लाइन में काम कर रहे हैं और हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में आना है तो हम होम बटन दबा देंगे। लेकिन सपोज करिए हम इस लाइन में काम ना कर रहे हो, किसी और लाइन में, मान लेते हैं यहाँ पर इतने सारे पैराग्राफ में बहुत सी लाइनें दी गई हैं, हम मान लेते हैं इस लाइन में काम कर रहे होंगे। अगर हम यहाँ पर होम बटन दबाएंगे तो हम इसी लाइन के पहले स्टार्टिंग में आ जाएंगे।
तो हम क्या कह सकते हैं कि जिस लाइन में हम कार्य कर रहे होंगे उस लाइन में अगर हमें सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पर आना होगा तो हमें कौन सी बटन दबानी होगी? होम बटन दबानी होगी। कौन सी बटन दबानी होगी? होम बटन। और अगर हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन में काम कर रहे हैं और हमें पहले पेज की पहली लाइन के पहले पॉइंट पर आना होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर आना होगा, तो हमको कंट्रोल प्लस होम बटन दबानी होगी। कौन सी बटन दबानी होगी? कंट्रोल प्लस होम बटन। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में अगर हम जिस लाइन में काम कर रहे हैं उसी लाइन के एंड में जाना है तो हम क्या बता सकते हैं? हम एंड बटन दबा सकते हैं। और हमें बिल्कुल एंड में जाना है कि मतलब पूरे पेज के बिल्कुल लास्ट में जाना है जहां पर हमने अपना काम एंड किया है, तो हम उसके लिए क्या दबाएंगे? उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस एंड बटन दबानी होगी। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी भी चीजें यहाँ पर मैंने पेज में बताई हैं पेज के थ्रू, तो आप लोग इसको नोट करिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा और याद रखिएगा। अगर हम किसी लाइन पर वर्क कर रहे हैं, उसी लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना है, अपने कर्सर को पहुंचाना है, तो हम क्या बटन दबाएंगे? होम बटन दबाएंगे। अगर हम किन्हीं बीच लाइनों में और पेज के पहली लाइन पर स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, अपने कर्सर को ले जाना है, तो कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे। और बिल्कुल एंड में ले जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे। और उसी लाइन के एंड में ले जाना है तो केवल एंड बटन दबाएंगे। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि सपोज करिए अगर हमें यहाँ पर पेज नंबर लिख देते हैं, हम यहाँ पर पेज नंबर के थ्रू बताते हैं। जैसे कि पेज नंबर हमारा है, इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। एक मिनट। देखिए, ये मान लेते हैं पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, और ये पेज नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। ये हमारे पेज दिए गए 1 2 3 4 5 6। अब सपोज करिए एक हम बीच का पेज ले लेते हैं, कोई सा भी एक पेज ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 4th नंबर पेज ले ले रहे हैं। तब 4th नंबर पेज से हम क्या करेंगे? अगर हमें एक पेज ऊपर जाना है, एक पेज ऊपर जाना है, तो हम किसका यूज करेंगे? पेज अप का यूज करेंगे। एक पेज ऊपर जाना है, 4 से 3 पर जाना है, तो हम किसका यूज करेंगे? पेज अप का यूज करेंगे। जो पेज अप पीजी यूपी करके होगा, पेज अप का यूज करेंगे। अगर हमें यहां से एक पेज नीचे जाना है तो हम किसका यूज करेंगे? पेज डाउन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई? पेज डाउन का यूज करेंगे। सपोज करिए कि हमें 4 नंबर से डायरेक्ट फर्स्ट नंबर पर जाना है, तो हम किसका यूज करेंगे? आप कहेंगे सर होम बटन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? होम बटन का यूज करेंगे। आप कहेंगे सर अगर हम 4 से लास्ट में 6 पर जाना है तो किस बटन का यूज करेंगे? एंड बटन का यूज करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। अब इसके बाद में विंडो की और टैब के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि जितने भी एक विंडो में, जो भी हमारे विंडो में क्या है, एक प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं और बैकग्राउंड में रनिंग है, तो इन सभी रनिंग प्रोग्राम को एक साथ देखने के लिए हम किस बटन का यूज करते हैं? विंडो की प्लस टैब बटन का यूज करते हैं। तो हमारे जितने भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो सभी एक साथ शो होने लगते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलिए बात करते हैं अन्य की के बारे में। पहली की हमने डिस्कस कर ली है, कौन सी की हो गई? नेविगेशन की। अब दूसरी की कौन से टाइप की होती है, किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? दूसरी कैटेगरी है मॉडिफायर की के बारे में। मॉडिफायर की। अब मॉडिफायर की कौन सी की होती हैं? देखिए, ये की वो की होती हैं जो अन्य की के संयोजन के साथ काम करती हैं। मतलब जो दूसरी की के साथ मिलकर काम करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम मॉडिफायर की बोलते हैं। या फिर ये अकेले काम कर ही नहीं सकती हैं। मतलब ये अगर इनको हम अकेले दबाएंगे, केवल उसी की को दबाएंगे, जैसे कंट्रोल को दबाइए आप, कंट्रोल क्या अकेले काम करेगा? कंट्रोल के साथ कुछ ना कुछ दबाना पड़ता है तभी तो वो वर्क करता है। क्योंकि जितनी भी शॉर्टकट की हैं वो सभी कहीं ना कहीं कंट्रोल से, मतलब 80% हम कह सकते हैं या 70% कह सकते हैं
कंट्रोल के साथ ही यूज होती हैं, बल्कि ज्यादा ही कह सकते हैं, हम एक 80% नॉर्मल मान रहे हैं कि 80% जो की है वो किसके साथ यूज हो रही है, कंट्रोल के साथ यूज होती हैं। तो मॉडिफायर की कौन सी की होती है, मॉडिफायर की वो की होती हैं जो सेपरेटली वर्क कर ही नहीं सकती हैं, मतलब अकेले काम कर नहीं सकती हैं, ये किसी ना किसी दूसरी की के साथ यूज ही की जाएंगी। जैसे इसके लिए क्या है, इसमें आप लोग लिख लीजिए कौन सी की है, विच आर नॉट वर्क सेपरेटली, तो ये अकेले काम कर ही नहीं सकती हैं, तो ऐसी की को क्या बोला जाता है, मॉडिफायर की बोला जाता है। एग्जाम्पल समझिए कौन कौन सी की हैं, तो इसके एग्जाम्पल है सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल की, CTRL, एल्ट की, शिफ्ट की, इसके बाद में फंक्शन की, जो कि हमें ज्यादातर किस में देखने को मिलती है, लैपटॉप में देखने को मिलती है, फंक्शन की मोस्टली लैपटॉप में देखने को मिलती है। अब जैसे कि फंक्शन की के साथ अगर हम F1 दबाएंगे तो हमें क्या है, अगर देखो F1 दबाएंगे तो हेल्प का ऑप्शन खुल जाएगा, लेकिन जब हम फंक्शन की के साथ F1 दबाएंगे और जब फंक्शन की एक बार दबा देंगे फिर F1 दबाएंगे तो हमारा वॉल्यूम का या फिर कोई भी जो वहां पर दिया गया होगा, जो भी साइन बना होगा उसका ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसके बाद में ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एक क्या है, जैसे कि इसमें हम कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल अगर हम कंट्रोल अकेले दबा दें तो कुछ नहीं होगा, अगर कंट्रोल प्लस ए दबा दें, जो जितने भी चीजें हमें दिख रही होंगी आइकन पर, तो वो सभी क्या हो जाएंगी, सेलेक्ट हो जाएंगी, मतलब सेलेक्ट आल का ऑप्शन होता है। अगर हम क्या दबा दें, एल्ट बटन अकेले दबा दें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एल्ट के साथ F4 दबा दें तो हमारी जितनी भी विंडो होंगी वो क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। तो ये क्या होता है, क्लोज विंडो का शॉर्टकट की होता है। इसके बाद में अगर सपोज करिए हमें कैपिटल लेटर ए बनाना है, अगर हम नॉर्मल दबाएंगे, और कैप्स लॉक ऑन की बात है, अभी कैप्स लॉक की मैं बात ही नहीं कर रहा यहाँ पर, अगर नॉर्मल हम ए प्रेस करेंगे तो स्मॉल बनेगा, लेकिन हम जब कंट्रोल के साथ में ए दबाएंगे तो हमारा कैसा बन जाएगा, कैपिटल लेटर बन जाएगा। एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे कि ये की होती है, आपने देखा होगा इस प्रकार से की होती है, इस प्रकार से की में क्या होता है, एक जगह पर इस तरीके से होता है, ऐसे जो एल के बाद में जो ASDF GH JKL वगैरह जो लाइन होती है, सेकेंड लाइन होती है अल्फाबेटिक की उसमें देखिए लास्ट में एल के बाद में एक कॉलम होता है, फिर इसके बाद में सेमी कॉलम होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है या नहीं होता है। जब आप नॉर्मल बटन दबाएंगे तो कौन सा, जब बटन नॉर्मल प्रेस करेंगे तो कौन सा बनेगा, बटन प्रेस करने पर ये वाला साइन बनेगा, और जब आप शिफ्ट के साथ बटन दबाएंगे, शिफ्ट प्लस ये बटन दबाएंगे तो कौन सा साइन बनेगा, तो रिजल्ट में ये साइन बन के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये क्या होती हैं, ये मॉडिफायर की होती हैं। कौन सी की होती हैं, मॉडिफायर की होती हैं। इसके बाद में तीसरे टाइप की कौन सी होती हैं, टोगल की। तीसरा टाइप कौन सा होता है, टोगल की होता है। अच्छा, टोगल की किसे कहते हैं, टोगल की का मतलब क्या होता है, स्विच। टोगल का मतलब क्या होता है, स्विच करना। टोगल का मतलब क्या होता है, स्विच करना, या फिर हम कह सकते हैं जो किसके रूप में काम करे, जो स्विच करने के लिए काम करे। सपोज करिए कि अभी कैप्स लॉक ऑन नहीं है और आप कीबोर्ड में कुछ भी प्रेस करेंगे तो अल्फाबेटिक में ABC इस तरीके से प्रेस होगा, इस तरीके के रिजल्ट आएगा, ABCDEFGH इस तरीके से रिजल्ट आएगा। ये कैसे हैं, ये विदाउट कैप्स लॉक हैं। ये किस प्रकार से हैं, ये जब भी हम प्रेस करेंगे तो ऐसे आएंगे, किस प्रकार से, विदाउट कैप्स लॉक ऑन, कैप्स लॉक ऑन। और जब हम कैप्स लॉक ऑन कर देंगे, जब हम क्या कर देंगे, कैप्स लॉक ऑन कर देंगे, तब हमारा रिजल्ट कैसा निकल के आएगा, ABCDEFGH इस प्रकार से रिजल्ट निकल के आएगा।
तो ये कौन सी की हो जाती हैं? इन्हीं को हम टॉगल की कहते हैं। मतलब ये स्विच करने का काम करते हैं। अब स्विच करने का काम, अब जैसे कि सपोज करिए कई कीबोर्ड में देखा होगा आपने, साइड में न्यूमेरिक पैड भी होता है। क्या होता है? साइड में न्यूमेरिक पैड होता है। इसके साइड में क्या होता है? इसके साइड में आपने देखा होगा कि एरो की होती है। क्या होती है भाई? एरो की होती है। इस प्रकार से होती है एरो की, एरो की होती है। तो जो न्यूमेरिक पैड होता है, न्यूमेरिक पैड को भी हम एरो की तरह यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिक पैड जो होता है उसको हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं? एरो की तरह यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आप बताएंगे सर कैसे कर सकते हैं? अब इनको हम न्यूमेरिक पैड को एरो की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? न्यूमेरिक पैड में ही आपको एक जगह पर देखने को मिला होगा नम लॉक, जिसे हम न्यूमेरिक लॉक बोलते हैं। इसको हम जब लॉक को ऑन करेंगे तब ये न्यूमेरिक पैड की तरह काम करेगा। जब ये ऑन होगा तो ये किस तरीके से काम करेगा? तो ये नंबर पैड की तरह काम करेगा, मतलब इसमें नंबर ही प्रेस होंगे। और जब ये न्यूमेरिक लॉक या नम लॉक ऑफ होगा तो इसको हम एरो की तरह वर्क में ला सकते हैं। कैसे? जो 8 है वो क्या हो जाएगा? एरो अप हो जाएगा। 2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एरो डाउन हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा? एरो राइट हो जाएगा। और ये एरो लेफ्ट हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम क्या है, इसको अगर नंबर लॉक ऑफ रखेंगे तो हम इसको न्यूमेरिक पैड को भी हम किसके तरीके से, एरो की तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम टॉगल की अगर बात कर रहे हैं तो टॉगल की का मतलब क्या होता है? स्विच करना। टॉगल की का मतलब क्या होता है? स्विच करना। और ये कौन कौन सी की होती है एग्जाम्पल से समझिए। एक तो होता है कैप्स लॉक, सबसे इंपॉर्टेंट की कैप्स लॉक। इससे आपको पता ही होगा कैप्स लॉक। अब मोबाइल में जब आप कीबोर्ड यूज करते होंगे तो इस प्रकार से एक एरो एरो जैसा बना होता होगा। एरो बना होता है ना, जब मोबाइल में आप लोग यूज करते हैं तो किस प्रकार से बना होता है? इस तरीके से बना होता है। जब आप इसको कर देते हैं, जैसे ही इस पे प्रेस करते हैं तो सारे जितने भी कीबोर्ड में की होती हैं, बटन दिखाई दे रही होती हैं, या जितने भी लेटर दिखाई रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें वो सभी आपको कैपिटल लेटर में दिखाने लगते हैं। और ये जो एरो की होता है वो किस प्रकार से हो जाता है? वो इस प्रकार से पूरा कलर हो जाता है। पूरा इस प्रकार से क्या हो जाता है? कलर हो जाता है। तो इस प्रकार से होता है। तो ये क्या होता है? ये कैप्स लॉक का ही काम करता है। तो ये होता है ऑफ और ये होता है ऑन। इस प्रकार से होता है। हालांकि जो हमारा कीबोर्ड होता है या फिर इसमें लाइट जल रही होती है। तो कैप्स लॉक, नम लॉक और इंसर्ट की, ये सभी कौन सी की होती हैं? ये सभी टॉगल की होती हैं। तो की के बारे में तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक की और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टिकी की बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्टिकी की। आप सोच रहे होंगे स्टिकी की कौन सी होती है? तो आप कभी रैंडम ने अगर कंप्यूटर वगैरह चलाया होगा तो जो शिफ्ट की होती है, जो शिफ्ट बटन होती है, शिफ्ट बटन को जब आप 5 बार प्रेस करेंगे, जल्दी जल्दी 5 बार प्रेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? स्टिकी की ओपन हो जाती है। तो क्या ओपन हो जाती है भाई? स्टिकी की ओपन हो जाती है। याद रखिएगा, शिफ्ट की को 5 बार जल्दी जल्दी क्लिक करने पर या टैप करने पर, प्रेस करने पर क्या हो जाता है? स्टिकी की ओपन हो जाती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक और बेहतरीन बिंदु के बारे में जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ इंटर की। हेडिंग क्या पड़ेगी? यूजेस ऑफ इंटर की। जो इंटर बटन होती है उसके क्या क्या यूज होते हैं, ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंटर की के यूजेस को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसीलिए आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इंटर की का यूज क्या होता है? तो सबसे पहला जो यूज होता है वो यूज होता है लाइन को चेंज करने के लिए। किसके लिए होता है? लाइन को चेंज करने के लिए। आप जब कभी व्हाट्सएप पर या फिर कहीं पर भी कोई मैसेज या कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कीबोर्ड में जब आप कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं तो जैसे मान लो टाइप हो जाता है तो साइड में कहीं ना कहीं लिखकर एक इस प्रकार से की का साइन आ जाता है। इस प्रकार से आ जाता है।
इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या होता है, ये इंटर की ही होती है। ये क्या होती है, इंटर की होती है, जो कि आपको याद रखना होगा। ये क्या होती है भाई, इंटर की होती है। जब ये एंटर की होती है तो इसका जो पहला काम होता है वो यही होता है, जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं, देखते हैं, प्रेस करके देखते हैं, तुरंत ये क्या करता है, जिस लाइन में आप टाइप कर रहे होते हैं उस लाइन से ब्रेक होकर दूसरी लाइन में तुरंत स्टार्ट हो जाता है। टाइपिंग होना कहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, दूसरी लाइन में टाइपिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि इंटर की का जो पहला काम है वो कौन सा काम है, पहला काम यही है कि इसको हम सॉरी लाइन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा काम क्या है, लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा काम क्या है भाई, लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। और तीसरा काम इसको हम क्या कह सकते हैं कि टू क्रिएट न्यू पैराग्राफ, टू क्रिएट न्यू पैराग्राफ, एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए भी किसका यूज होता है, इंटर की का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर हम एक अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं इसको, इंटर की को। यहाँ पर आपने देखा होगा इंटर की का तो आप समझ गए कि चेंज लाइन के लिए क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए, जब आपको ये समझ में आया हो कि चेंज लाइन तक तो ठीक है, न्यू पैराग्राफ के लिए भी ठीक है, क्योंकि भाई न्यू पैराग्राफ हमेशा नई लाइन से होगा, लेकिन हम लाइन ब्रेक कैसे करेंगे, लाइन ब्रेक करने का कोई तरीका क्या है। लाइन ब्रेक जब हम इंटर की करेंगे तो हमें डायरेक्ट लाइन चेंज कर देगा, लाइन ब्रेक तो नहीं करेगा ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्रेक लाइन के लिए शिफ्ट के साथ इंटर की दबाना होगा। कैसे दबाना होगा, शिफ्ट के साथ इंटर की दबाएंगे, तब ये क्या हो जाएगी, लाइन ब्रेक हो जाएगी। सपोज करिए आप किसी पेज पर काम कर रहे हैं, इस पेज पर जैसे मान लो आप काम कर रहे हैं, आप ऐसे लिखते चले जा रहे हैं, पूरा प्रॉपर लिखते चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि आपको लाइन ब्रेक करना है, इस जगह पर आपको क्या है, थोड़ा सा ब्रेक देना, लाइन ब्रेक करना है। तो आप क्या करेंगे सर, तो यहाँ पर आप करेंगे कि जब भी आपको लाइन ब्रेक देना होगा तो आप शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे, तुरंत लाइन ब्रेक हो जाएगा, आगे से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगे से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करिए फिर से आपने वही किया और फिर से यहाँ पर आपने शिफ्ट प्लस एंटर दबाया, तो ये जो लाइन ब्रेक देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक ये कैसे देखने को मिलता है, जब आप टाइपिंग के दौरान शिफ्ट के साथ इंटर बटन दबा देते हैं तब यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाता है। और लाइन ब्रेक से हमारी जो लाइन तो कंटिन्यू रहती है, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं स्पेस आ जाता है, एक ब्रेक आ जाता है, तो इसे हम लाइन ब्रेक बोलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं पेज, अगर नया पेज बनाना है तो पेज कैसे ब्रेक करेंगे, मतलब एक नए पेज पे जाना है तो हम नए पेज पे कैसे जाएंगे। तो नए पेज पे जाने के लिए शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ इंटर बटन जब दबाएंगे, अगर हम शिफ्ट के साथ इंटर बटन दबाएंगे तो क्या होगा, लाइन ब्रेक होगा, लाइन ब्रेक। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हम कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, पेज ब्रेक होगा। तब क्या होगा, पेज ब्रेक होगा। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। तब हमारे साथ इसमें क्या देखने को मिलेगा, पेज ब्रेक देखने को मिलेगा। आप किसी पेज में कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, आप सेकेंड पेज में जाना चाहते हैं, तुरंत कंट्रोल के, और मान लो पेज भरा नहीं है, पेज जैसे कि आपके ऐसे ये दो पेज हैं, एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लेते हैं दो पेज हैं, अब इसमें आप काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली और ये पेज अभी भरा नहीं, मतलब ये पूरा स्पेस खाली है, ये वाला स्पेस जो है वो भी खाली है आपको, लेकिन यहीं से नए पेज पर काम करना है। तो आप नए पेज पर काम कब स्टार्ट कर पाएंगे, जब आप यहां से कंट्रोल प्लस एंटर बटन दबाएंगे, तुरंत आप क्या हो जाएंगे, नए पेज में एंटर हो जाएंगे, इंटर इन न्यू पेज। तो नए पेज में एंटर हो जाएंगे और अपना काम यहां से जारी रखेंगे। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कहते हैं, नए पेज में एंटर करने के लिए क्या दबाना पड़ता है, कंट्रोल प्लस एंटर की दबाना पड़ता है। जितनी भी मैं शॉर्टकट की बता रहा हूं, एक एक शॉर्टकट की याद कर लीजिएगा, बहुत ही डिटेल से याद करिएगा। हर एक चीज के बारे में मैं डिटेल में बता रहा हूं, तो आप लोग भी डिटेल से पढ़िएगा और याद करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं सारी चीजें वो चीज डिस्कस कर रहा हूं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक भी क्वेश्चन आपके रैंक बढ़ा सकता है, आपके पॉइंट्स मार्क्स बढ़ा सकता है और आपके कट ऑफ में और ज्यादा हेल्प कर सकता है।
अब देखिए हम बात करते हैं टैब की का। आपने देखा होगा टैब की, एक टैब की भी तो होती है, इसका इसको देखा होगा। तो टैब की का क्या काम होता है? आप कहेंगे सर जब भी मैं फॉर्म भरता हूँ लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो मान लो कुछ एंट्रीज दी गई होती हैं, इस प्रकार से एंट्रीज दी गई होती हैं जिन्हें हमें फिल करना होता है। अब हम एक एंट्री फिल कर लिया, मान लो यहाँ पर नेम की एंट्री दी गई है, तो हमने नेम मान लो यहाँ पर फिल कर दिया। अब यहाँ से हमें माउस का कर्सर ले जाना ना पड़े दूसरी एंट्रीज में, तो हम क्या करते हैं, टैब की प्रेस कर देते हैं, तो हम सीधे सीधे एक एंट्री से दूसरी एंट्री में पहुंच जाते हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट सिलेक्टेड है और इसको हम क्या करते हैं, कर्सर को बिना मतलब कर्सर को ले जाए एक एंट्री से दूसरी एंट्री में ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टैब की का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, टैब की का यूज करते हैं। इसके बाद में एक की और बच रही है जिसके बारे में शायद आपको जानना होगा, वो कौन सी की है, ESC की। ESC की, ESC की क्या होती है? देखिए ESC की ऐसी होती है कि मान लो कोई भी एप्लीकेशन विंडो पर रन हो रहा है, अगर हम इसे जानबूझकर बिल्कुल मतलब जानबूझकर इसको हटाना चाहते हैं या इससे पीछे होना चाहते हैं, तो हम ESC का यूज करते हैं, ESC का यूज करते हैं। और याद रखिएगा कि जब हमें डायरेक्ट डेस्कटॉप में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन विंडो देखते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, तो हम वो क्या होता है, वो कास्केड मोड होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कास्केड मोड क्या होता है। एक क्वेश्चन क्या बनता है, कास्केड मोड। कास्केड मोड क्या होता है? जैसे मान लेते हैं ये आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये टास्क बार होता है, नीचे होता है या टास्क बार नहीं होता है। यहाँ पर कुछ आइकन बने होते हैं आपके, इस प्रकार से आइकन होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आइकन होते हैं। यहाँ पर स्टार्ट बटन होती है, यहाँ पर भी आपके कुछ आप जिनको स्पेसिफिक प्रोग्राम है इनको पहले से ही सेव करके रखते हैं, या फिर जो भी रनिंग में होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर जो रनिंग प्रोग्राम है वो इस तरीके से शो होने लगते हैं डार्क डार्क में। बाकी यहाँ पर कुछ चल रहे होते हैं, जो भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन होते हैं जो आप यहाँ पर सेव कर लेते हैं वो चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ आइकन आपको दिख रहे होते हैं। अब यहाँ पर आइकन दिखने के साथ साथ में आप जब देख रहे होते हैं कि इस विंडो पर कितने जो कितने प्रोग्राम हैं वो रन हो रहे हैं, कितने एप्लीकेशन जो हैं वो रन हो रहे हैं, तो इस तरीके से ये एक साथ अगर देखना चाहते हैं, जब ये एक साथ आपको दिख जाएंगे तब ये कौन सा मोड कहलाएगा, तब ये कास्केड मोड कहलाएगा। यहाँ पे मान लेते प्रोग्राम 1 हो गया, ये प्रोग्राम 2 हो गया, प्रोग्राम 3 हो गया, प्रोग्राम 4 हो गया, जब ये एक साथ दिखेंगे तो ये कैसा मोड होगा, तो ये कास्केड मोड होगा। जब एक साथ दिखेंगे, जब एक साथ सभी प्रोग्राम दिखें, प्रोग्राम दिखें, तो कौन सा मोड हो जाएगा, तो ये कास्केड मोड हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए हम एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। आपने अक्सर कर देखा होगा इस प्रकार से, जो हमारा ये एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, यहाँ पर एक बार फिर से बनाते हैं। ये मान लेते हैं हमारी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत से हम यहाँ पर टास्क बार और आइकन के बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। सपोज करिए कि हमारा एक प्रोग्राम रनिंग पर है, एक प्रोग्राम यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है, एक प्रोग्राम यहाँ पर मतलब जिस पर हम वर्क कर रहे हैं वो चल रहा है। अब यहाँ पर दिखने को मिलता है कि जो हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है उसमें 3 आइकन आपको कॉर्नर पर देखने को मिलते हैं। कैसे कैसे 3 आइकन देखने को मिलते हैं, एक इस प्रकार से ऐसे ऐसे इस प्रकार से 3 आइकन होते हैं देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इनको। तो इस प्रकार से 3 आइकन आपको देखने को मिलते हैं। अब वो 3 आइकन में जो एक आइकन होता है, देखिए एक इस प्रकार से होता है या नहीं होता है, एक इस प्रकार से होता है और एक कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। इसके बाद में एक, जब ये मान लो हाफ में चल रहा है, ये प्रोग्राम जो है कैसे चल रहा है, नॉर्मल में चल रहा है, तो हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। अगर सपोज करिए इसी का हम एक दूसरा रूप भी बना लेते हैं,
देखिए, तो हमें किस प्रकार से अब देखने को मिलता है, तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब एक बात बताइए कि इनका मतलब क्या होता है। ये तीन जो की दी गई हैं या फिर तीन जो आइकन दिए गए हैं, इनका मतलब क्या होता है सर, इनके बारे में समझा दीजिए। तो सर ये जो होता है, ये माइनस वाला जो साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिनिमाइज। इसका मतलब क्या होता है, मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज। सर ये जो आपको एक आयत जैसा या वर्ग जैसा दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैक्सिमाइज। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे चल रहा है, वो हमें मतलब बहुत से प्रोग्राम एक साथ दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे एक ही स्क्रीन पर, एक ही विंडो में कई प्रोग्राम एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो तब हम उसको केवल एक ही प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, तब हम क्या कर देते हैं, मैक्सिमाइज कर देते हैं। जैसे कि इसको भी मैं एक दूसरे एग्जांपल से भी बताएंगे। और इसका मतलब क्या होता है, ये जो क्रॉस का जैसा साइन दिया गया है, सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लोज। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज। जब हमें प्रोग्राम को हटाना होता है। अब यहां पर भी एक बार देख लीजिए, ये जो माइनस वाला साइन दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सर आप बताएंगे, इसका मतलब होता है, आपने पहले ही बताया, इसका मतलब क्या होता है, मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज। इसका मतलब आपने सर क्लोज बताया, क्लोज होता है। इसका मतलब आपने बताया था सर मैक्सिमाइज होता है, लेकिन यहाँ पर आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब मैक्सिमाइज नहीं होता है। क्योंकि मैक्सिमाइज मैंने किसका बताया, जब केवल एक बॉक्स दिया गया हो, एक स्क्वायर दिया गया हो। यहाँ पर दो दिए गए, एक हाफ दिया गया, एक पूरा दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब रिस्टोर डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिस्टोर डाउन। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझिए। जब आप एक, इस तरीके से मॉनिटर है, मॉनिटर में आपने देखा होगा, मॉनिटर में कि कई प्रोग्राम एक साथ चल रहे हो, कई प्रोग्राम जो हैं वो एक साथ इस प्रकार से चल रहे हो। अच्छे से बना लेते हैं इसको। ऐसे कई प्रोग्राम एक साथ चल रहे होते हैं, यहाँ पर की होती हैं इसी इस प्रकार से। तो जब ऐसे एक साथ विंडो पर कई प्रोग्राम चल रहे होते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, तब यहाँ पर हमें कौन सा मोड देखने को मिलता है, तब ये हमारा जो मोड होता है वो कौन सा मोड होता है, वो कास्केड मोड होता है। कौन सा मोड होता है, कास्केड मोड होता है। याद रखिएगा कौन सा मोड होता है, कास्केड मोड होता है। अब यहाँ पर जो हमें जो सेकेंड नंबर की देखने को मिल रही होती है, वो की जो होती है वो कौन सी होती है, मैक्सिमाइज की होती है। यहाँ पर जो भी सेकेंड नंबर की होगी वो कौन सी होगी, मैक्सिमाइज की होगी। जब हम इस पर प्रेस करेंगे, तो हमारा जिस प्रोग्राम पर जाकर हम इस की पर प्रेस करेंगे, तो हमारा वही प्रोग्राम क्या है, पूरी स्क्रीन पर रन होने लगेगा। और जब ये प्रोग्राम पूरी स्क्रीन पर रन होने लगेगा, तो यहाँ पर जो की होगी वो चेंज हो जाएगी। अब वो चेंज होकर क्या आ जाएगी, रीस्टोर डाउन की आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रीस्टोर डाउन की आ जाएगी। चेंज होकर कौन सी की आ जाएगी, रीस्टोर डाउन की आ जाएगी। तो याद रखिएगा, तो ये की आ जाएंगे। इसके बाद में हम क्या कह सकते हैं, मतलब इसका ये भी होता है रीस्टोर डाउन, कि हम एक पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है उसको हम केवल दिखाना चाहते हैं, बाकी जितने भी प्रोग्राम हैं उन सबको हाइड करना चाहते हैं। तो जब हम सभी प्रोग्राम को हाइड करेंगे, जैसे मान लो हम केवल इसी प्रोग्राम को दिखाना चाहते हैं, प्रोग्राम नंबर 1 को, बाकी 2 3 4 इनको हम क्या करना चाहते हैं, इनको हम हाइड करना चाहते हैं। इनको कैसा करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं। तो हम मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे और हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा वही दिखने लगेगा। अब बात करते हैं, यहाँ तो हम बात कर ली मैक्सिमाइज मिनिमाइज के बारे में। अब एक बात बताइए कि हमें केवल स्पेसिफिक कुछ विंडो की मदद से, मतलब कुछ की हेल्प से, अगर हमें प्रोग्राम को
मैक्सिमाइज मिनिमाइज वगैरह करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको कुछ की याद करनी पड़ेंगी, कुछ कॉम्बिनेशन याद करने पड़ेंगे। जैसे कि पहला कॉम्बिनेशन है विंडो की प्लस एम, विंडो की प्लस एम। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी विंडो चल रही होंगी, विंडो में जितने भी प्रोग्राम चल रहे होंगे और या फिर जितनी भी विंडो चल रही होंगी वो सभी कैसे हो जाएंगे? बंद। विंडो का मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडो का मतलब यहाँ पर ये है कि रनिंग प्रोग्राम कितने हैं। तो जितनी भी विंडोज रनिंग प्रोग्राम होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे? मिनिमाइज हो जाएंगे, सभी टास्क बार में आ जाएंगे। अगर हम बटन दबाते हैं ए अल्ट प्लस स्पेस बार, स्पेस बार और प्लस एन, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मिनिमाइज, मिनिमाइज करेंट विंडो ओनली। जो जिसमें हम काम कर रहे होंगे तो केवल वही विंडो मिनिमाइज होगी। अगर हम बटन दबाएंगे एल्ट प्लस स्पेस बार और प्लस एक्स, तो हम क्या कहेंगे? इसको मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज। इसके बाद में अल्ट प्लस स्पेस बार प्लस आर, ये कौन सी बटन है? रीस्टोर डाउन की, रीस्टोर डाउन। एल्ट प्लस F4, ये किसकी है? क्लोज विंडो। तो ये की आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये तो कीबोर्ड के लेकर हो गया, और कीबोर्ड में जितनी भी हमारी की थी उनको मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए हम कुछ एक दो पॉइंट और समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है माउस। कीबोर्ड के बारे में समझ लिया, अब हम माउस के बारे में भी समझ लेते हैं। माउस क्या होता है? देखिए माउस, वैसे तो मैं एक, चलिए फिगर बना देता हूँ माउस का। जैसा कि माउस होता है, आपने देखा होगा इस प्रकार से माउस होता है। शायद बन ही नहीं रहा है और ना बन पाएगा। इस प्रकार से ही बना लेते हैं और ऐसे वायर गया होता है। आजकल तो वायरलेस भी आने लगे हैं। इस प्रकार से होता है। यहाँ पर की होती है, यहाँ पर एक ऐसे रोलर सा लगा होता है, और इस जगह पर क्या होती है? की होती है। ऐसा ही तो होता है, इस प्रकार से होता है माउस। तो इसे हम क्या बोल देते हैं भाई? माउस बोल देते हैं। चलिए थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट भी कर देते हैं। इसे हम माउस बता देते हैं भाई, डेल का बता देते हैं या एचपी का बता देते हैं, सभी का एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं फ्री में, या जेब्रॉनिक्स का। तो ये कोई एक कंपनी का माउस है। अब देखिए इस माउस में क्या होता है? इस माउस में हम क्या क्या कर सकते हैं इस माउस के द्वारा? तो सबसे पहले तो हम इसमें कर सकते हैं, इसके द्वारा हम क्लिक कर सकते हैं। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? माउस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब चूहे के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करने के साथ में स्क्रोल कर सकते हैं, इससे हम किसी चीज को स्क्रोल कर सकते हैं। सेलेक्ट का ऑप्शन इससे होता है, सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट, सेलेक्ट के साथ में ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये सारी चीजें हम इससे कर सकते हैं माउस की मदद से। तो बोलिए आप सब लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम मान लेते हैं लेफ्ट क्लिक, अगर माउस का जो लेफ्ट क्लिक, ये कैसा होता है? लेफ्ट क्लिक होता है। ये कैसा होता है? राइट क्लिक होता है। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक। अगर हम लेफ्ट क्लिक को सिंगल क्लिक करेंगे तो क्या होगा? कोई एक ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है। जब हम लेफ्ट की को सिंगल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक पर, सिंगल क्लिक पर क्या होगा? सिंगल क्लिक पर ऑब्जेक्ट जो है हमारा, जहां पर भी हम सेलेक्ट क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट वो हमारा क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है। अगर हम डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, तो डबल क्लिक पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओपन हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, आपने की होगी तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर हम मान लेते हैं ट्रिपल क्लिक करते हैं,
धोखे से क्या कर रहे हैं भाई, ट्रिपल क्लिक हो जा रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, तो हमारे जो भी एक लाइन में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब सेलेक्ट कंप्लीट लाइन एट ए टाइम, एक ही समय में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे अगर हमसे ट्रिपल क्लिक हो रहा है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में अगर हम राइट क्लिक की बात करें, ट्रिपल क्लिक भी लिख लीजिएगा, पूछ लिया जा सकता है ट्रिपल क्लिक। ट्रिपल क्लिक में क्या होता है, ट्रिपल क्लिक में जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट इन वन लाइन सेलेक्ट एट अ टाइम, ये होता है ट्रिपल क्लिक में। अब हम बात करते हैं राइट क्लिक की। तो राइट क्लिक को जब हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है, उसकी जो क्या होती है, प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है, जो भी हमारा जिस ऑब्जेक्ट पर हम क्लिक करते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, टू ओपन एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम देखते हैं स्क्रोलर का काम। ये जो स्क्रोलर होता है, ये तुम्हारा हो गया राइट क्लिक, ये क्या हो गया, राइट क्लिक। ये कौन सा हो गया, लेफ्ट क्लिक। ये क्या हो गया, स्क्रोलर। स्क्रोलर का काम क्या होता है, स्क्रोलर का काम होता है सर कि स्क्रोल करने के लिए, स्क्रोलर का जैसा कि नाम है तो वैसा इसका काम है स्क्रोल। अब स्क्रोल कैसे होगा, अप होगा या फिर डाउन होगा, या फिर अप होगा या कैसा होगा, डाउन होगा। जैसे हमने मान लो डॉक्यूमेंट खोला, बहुत से पेज का डॉक्यूमेंट है, करीबन 30-40 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो हमें जल्दी से नीचे जाना है, तो नीचे करने के लिए स्क्रोल डाउन करेंगे, और इस ऊपर जाने के लिए स्क्रॉल अप करेंगे। तो किसी डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन मतलब ऊपर और नीचे जाने के लिए हम स्क्रोलर का यूज करते हैं। साथ में ही हम देखिए और क्या कर सकते हैं, अगर हम कंट्रोल बटन दबाकर, कौन सी बटन दबाकर, कंट्रोल बटन दबाकर स्क्रोलर करते हैं, स्क्रोल करते हैं, स्क्रोलर जो माउस का स्क्रोल ऑफ माउस, जो स्क्रोलर यूज करते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, तो इससे जूम इन, जूम इन और जूम आउट होता है। क्या होता है, जूम इन और जूम आउट, मतलब हम जूम कर सकते हैं और जूम को कम कर सकते हैं, जूम को बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से, जूम इन जूम आउट। या फिर इसके लिए दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या होता है जूम इन जूम आउट का, जूम इन के लिए की होती है विंडो की प्लस प्लस की, मतलब विंडो की और प्लस की जब हम दबाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा। और विंडो की के साथ में जब हम माइनस की दबाएंगे, माइनस की दबाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। ये क्या है, ये प्लस की है, ये कौन सी की है, ये माइनस की है। तो ये क्या हो जाएंगे, जूम इन जूम आउट हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को याद हो गई होंगी, सारी चीजें याद हो गई होंगी। अब हम चलिए बात करते हैं और आगे। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है, वो आती है जो हमारे कुछ फॉर्मेट होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हम उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन सकते हैं। बाकी देखिए और भी क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, उनको हम यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है और सभी को लगभग पता होंगे। जो पता होंगे उन पर ध्यान नहीं देंगे, और जो नहीं पता होंगे हम उनको ज्यादातर कोशिश करेंगे कि आपको उसको समझा दिया जाए। चलिए अब बात करते हैं स्कैनर के बारे में। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर का मतलब होता है कि जो स्कैनर होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को या किसी भी प्रोड्यूस को, एक मतलब इमेज को हम स्कैन करते हैं और उसे एक इमेज फॉर्मेट में बनाते हैं। और उसका एक जो एक्सटेंशन होता है, वो एक्सटेंशन होता है, वो कौन सा एक्सटेंशन होता है, डॉट जेपीजी का एक्सटेंशन
होता है। तो हम आज के इस बिंदु पर सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन को लेकर। तो हेडिंग क्या पड़ेगी? सम इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है? डॉट जेपीजी। डॉट जेपीजी। अच्छा, आप लोग यहाँ पर इस बात से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये डॉट जेपीजी, डॉट जेपीईजी, डॉट बीएमपी, डॉट पीएनजी, डॉट जीआईएफ, ये सब होते क्या है? ये सब फाइल के टाइप होते हैं कि फाइल जो है आपकी वो किस टाइप की है, कौन से एक्सटेंशन में है। जैसे डॉट पीएनजी की अगर बात करें तो डॉट पीएनजी जो होती है वो मतलब बिना बैकग्राउंड की फाइल होती है, उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं होता, नॉर्मल फाइल होती है। तो वो कैसी होती है? पीएनजी फाइल होती है। इसके बाद में ऐसी फाइल जैसे कि एक होती है जेपीजी फाइल। तो जेपीजी फाइल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सर ज्वाइंट पिक्चर फोटो, पिक्चर या फोटोग्राफिक, ज्वाइंट पिक्चर। पिक्चर की जगह पे फोटोग्राफिक भी हो सकता है, फोटोग्राफिक ग्रुप। इसके बाद में डॉट जेपीईजी। डॉट जेपीईजी का क्या फुल फॉर्म होता है? ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अगला कौन सा है? डॉट बीएमपी। बीएमपी का क्या फुल फॉर्म है? तो बीएमपी का है बिटमैप पिक्चर। डॉट बीएमपी के बाद में डॉट पीएनजी। पीएनजी का क्या फुल फॉर्म है? पोर्टेबल नोट नेटवर्क। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। इसके बाद में डॉट जीआईएफ। डॉट जीआईएफ ग्राफिक इंटरचेंज, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इसके बाद में एक और टाइप होता है टीआईएफ। टीआईएफ क्या होता है? टीआईएफ होता है ट्रांसफर्ड इमेज फाइल, ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड इमेज फाइल। और कोई होता है क्या? और शायद टी आई एफ एफ करके भी एक होता है, टी आई एफ एफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टैग्ड इमेज, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो ये कुछ पिक्चर्स के जो फोटोज वगैरह होती हैं उनके कुछ एक्सटेंशन है जिनको आपको याद करना होगा। ये हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हमने स्कैनर के बारे में जाना था सबसे पहले। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर कुछ टेक्स्ट को या इमेज को स्कैन करके एक जेपीजी के फॉर्मेट में सेव कर देता है, छवि बनाने के लिए सहायक होता है। सेम छवि बनाने के लिए, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम डिफॉल्ट रूप से इसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट जेपीजी होता है, अक्सर कर देखा गया होगा। आपने भी देखा होगा कि आप व्हाट्सएप से कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? डॉट जेपीईजी होता है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में आपको एक चीज और पढ़नी होगी, जैसे बीसीआर। बीसीआर का मतलब क्या होता है? बार कोड रीडर। बीसीआर का मतलब क्या होता है? बीसीआर का मतलब होता है बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर यानी बीसीआर। बीसीआर का मतलब क्या होता है? बार कोड रीडर। एक मिनट का समय दीजिए। तो क्योंकि ये जो बार कोड रीडर है ये क्या होता है? बीसीआर होता है। एक मिनट का केवल समय दीजिए।
चलिए पहले तो तब तक हम दूसरी चीज के बारे में समझ लेते हैं। एक होता है ओएमआर, बार कोड रीडर, बीसीआर। ओएमआर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। बीसीआर क्या होता है? बार कोड रीडर। ओएमआर क्या होता है? ये कुछ फुल फॉर्म है जो आपको याद रखने होंगे। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक होता है MICR। ये क्या होते हैं? ये होते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्निशन। इसके बाद में OCR। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। बाकी टच पैड वगैरह तो आपने देखा ही होगा, ट्रैक बॉल देखा होगा, जॉयस्टिक भी देखा होगा। ये सारी चीजें, और लाइट पेन वगैरह, जैसे मेरा स्टाइलस हो गया, स्टाइलस पेन, लाइट पेन, ये सब चीजें तो आपने देखी होंगी। माइक, वेब कैम वगैरह, ये सब आपने ये सब चीजें देखी होंगी। जैसे मॉनिटर भी देखा होगा। या फिर एक एक जैसे होता है बीडीयू। बीडीयू का क्या फुल फॉर्म होता है? बीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आप कहेंगे सर ये क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होता है? जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर का ही दूसरा नाम होता है। मॉनिटर का दूसरा नाम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बीडीयू इसका दूसरा नाम होता है मॉनिटर का। इसके बाद में प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में तो आपको पता ही होगा। जो प्रिंट आउट वगैरह जिससे निकलवाते हैं सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी पे बनवाते हैं, तो वो प्रिंटर ही है जो निकाल के देता है। वैसे प्रिंटर के भी कई टाइप होते हैं। जैसे प्रिंटर के वैसे तो दो टाइप देखने को मिलते हैं। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक देखने को मिलता है, देखो, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से हैं। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट हैं जो, वो कैसे हैं? टेक्नोलॉजी के हिसाब से हैं। अब ये देखिए, जितने भी टाइप है प्रिंटर के टाइप वगैरह हैं, ये सब ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछे जा रहे होंगे तो मैंने आपको नोट्स में सारी चीजें बता दी हैं प्रिंटर्स के टाइप के बारे में। प्रिंटर कौन कौन से टाइप के होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, और कौन सा प्रिंटर में कौन सी इंक यूज होती है, क्या यूज होता है, मतलब हर प्रिंटर के यूजेस के बारे में, कौन से प्रिंटर की कब खोज की गई, ये सारी चीजें आपको नोट्स में कवर करा दी गई हैं। तो आप एक बार नोट्स भी पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। अब देखिए, अब हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे कि एक शब्द आपको देखा आपने शब्द देखा होगा, जिस कौन सा शब्द देखा होगा? DPI। जब आप प्रिंटिंग वगैरह कराते हैं तो देखा होगा कि डीपीआई, यानी कि कितने डीपीआई में, 600 डीपीआई, 400 डीपीआई, 200 डीपीआई में स्कैन करना है या प्रिंट करना है, ये शब्द आता है। तो डीपीआई जो होती है वो क्या होती है? हमेशा हार्ड कॉपी में यूज होता है। जब आप हार्ड कॉपी, मान लेते हैं आप नोट्स की हार्ड कॉपी निकलवाने जाएंगे, तब आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई कितने डीपीआई में निकाली जाए। डीपीआई मतलब क्या होता है? डॉट्स पर इंचेस। 1 इंच में कितने डॉट होने चाहिए? जैसे कि मान लो 1 इंच में ज्यादा अगर डॉट होंगे तो वो बहुत ही हाई क्वालिटी में अच्छी इमेज निकल के आएगी बाहर। अगर मान लेते हैं, ये क्या होता है? ये होता है हार्ड कॉपी में डीपीआई का यूज। एक होता है पीपीआई। पीपीआई का यूज जो होता है वो किस में होता है? ये हमेशा सॉफ्ट कॉपी में होता है। किस में यूज होता है? सॉफ्ट कॉपी में। पीपीआई का मतलब क्या होता है? पिक्सल, पिक्सल पर इंचेस। पिक्सल पर इंचेस, इसका प्रयोग कहां पर देखने को मिलता है? हमेशा सॉफ्ट कॉपी में देखने को मिलता है। इसके बाद में मीजरमेंट, अगर मान लो स्पीड मीजरमेंट करनी है प्रिंटर की, तो वो किससे हम करते हैं? पीपीएम से करते हैं, यानी पेज पर मिनट। पेज पर मिनट से हम क्या करते हैं? इसकी जो प्रिंटर की स्पीड है वो देखते हैं कि आखिर कितनी स्पीड से प्रिंटर जो है वो प्रिंट कर रहा है।
तो ये जो हमारा लेक्चर था, इसमें हमने बहुत सी चीजों के बारे में समझा। सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में समझा। हम स्पेशली ये कह सकते हैं, हमने डिवाइसेस के बारे में समझने का प्रयास किया था, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझने का प्रयास किया था। अब देखिए, हम आपको एक बेहतरीन चीज बताते हैं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको आप लोग एक बार बना लीजिए। जैसे कि हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की और आउटपुट डिवाइसेस की। जी, ये देखिए, ये जो हमने सर्कल बनाया है, पहला सर्कल, इसको हम नाम रख देते हैं भाई इनपुट डिवाइस। ये कैसी डिवाइसेस हैं? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? इसको हम नाम रख देते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। अच्छा, एक बात बताइए, इनका नाम हम क्या रखें? ये जो बीच वाली हैं, तो हम कहेंगे सर इनका नाम इनपुट आउटपुट डिवाइस रख देते हैं, आईओ डिवाइस जिसे बोलते हैं। आईओ डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब हम बात करते हैं आखिर ये होते कौन कौन है। तो जो टच स्क्रीन होता है, ये कैसा होता है? ये इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। यानी ये इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है। जो मॉडेम होता है, आजकल तो मॉडेम कम देखने को मिलता है, पहले क्या है, मॉडेम का यूज होता था, जैसे जिसमें हम सिम डालकर नेट वगैरह चलाते थे, मॉडेम। इसके बाद में जो फैक्स मशीन है, वो क्या है? ये भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है या नहीं है? तो फैक्स मशीन भी कैसी है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। अगर हम बात करें केवल इनपुट डिवाइस की, तो वो कौन कौन सी है? कीबोर्ड, ये कैसी है? इनपुट डिवाइस है। माउस, माउस कैसी है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी, स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या है? ये भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन। स्टाइलस पेन, स्टाइलस पेन कैसा है? ये भी इनपुट डिवाइस है। वेब कैम कैसा है? ये भी इनपुट डिवाइस है। अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो मॉनिटर, मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रिंटर क्या है भाई? ये भी आउटपुट डिवाइस है। पॉइंटर, पॉइंटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। सॉरी, प्लॉटर, पॉइंटर नहीं, प्लॉटर, प्लॉटर, प्लॉटर क्या है? ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो ये हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हैं। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए, आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? सीपीयू के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। या तो हम इसको अगली क्लास में पढ़ लेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ना होगा। और अगली क्लास के बाद में हमारा जो फंडामेंटल है, कंप्यूटर का फंडामेंटल है, वो एंड हो जाएगा। और हम एक अगले टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर आगे चलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सीपीयू के बारे में हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें हम कुछ फिगर्स के माध्यम से आपको समझाएं, कुछ फिगर ऐड करने पड़ेंगे, तभी आपको हम समझा सकते हैं। तो अगले क्लास में हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं भाई? सीपीयू से पढ़ने वाले हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे।